हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसिन क्रस। आज हम हाउ क्रूएल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ये स्टोरी वैसे तो पूरा वांगजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, लेकिन अभी ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टोरी को सुनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वांगजी जब विंग के फैमिली में आया था तो सब उससे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, एकदम जैसे अपना ही हो। सब उसे अपने बेटे जैसे प्यार कर रहे थे और वांगजी भी बहुत खुश था। सब वांगजी से बहुत सारी बातें कर रहे थे ताकि वांगजी को अकेला फील ना हो, लेकिन सब बहुत संभल के बात कर रहे थे क्योंकि विंग ने उन सबको पहले ही कह दिया था कि कोई भी अजीबोगरीब क्वेश्चन मत पूछे, क्योंकि उन सबको पता है वांगजी के बारे में। ऐसे ही बातों बातों में विंग वांगजी को कहता है कि वांगजी को आगे विंग ही पढ़ाएगा, मतलब उसे स्कूल तो जाना नहीं है और ना ही कॉलेज, लेकिन उसे घर में ऐसे ही लेसन दिया करेगा क्योंकि वांगजी को सीखने का बहुत मन था। ऐसे ही वो दिन कट जाता है। यानली वांगजी को एकदम अपनी दीदी जैसा प्यार दे रहा था। आई होप आप सबको तो पता ही है कि डीडी मीन्स लिटिल ब्रदर। बाय द वे स्टोरी लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट दिन वांगजी जब सुबह उठता है तो देखता है विंग तैयार हो रहा है, तो वांगजी उसे पीछे से आके हक करके एक पप्पी जैसा शकल बनाते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? तो विंग उसे सिर पे किस करके कहता है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो वांगजी कहता है, लेकिन तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। तो विंग कहता है, किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ? तुम भी मेरे साथ चलोगे आज। ये कह के विंग वांगजी को ड्रेस देता है और कहता है, जल्दी से शावर लेके ये सब पहन लो और नीचे आ जाना, हम सब एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। और जब वांगजी बाथरूम जाता है तब विंग नीचे जाता है और जियानली उसे देखकर कहते हैं, क्या वो उठ गया? तो विंग एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ जे वो उठ गया है। तो यानली कहता है, सच में वो बहुत ही प्यारा है, कल तो मुझे तुमसे बात करने की टाइम ही नहीं मिली, नहीं तो मैं तुम्हें बताता। ओ तुमसे बहुत ज़्यादा ही अटैच है। ये कह के यानली एक स्माइल देता है तो विंग ब्लश करता है। के बाद वो लोग ऐसे ही बात करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जिन सभी उन लोगों को ज्वाइन करते हैं वो सब एक साथ बात कर रहे थे, लेकिन कोई वांगजी के बारे में कोई ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर अचानक यहाँ पर वांगजी आ जाता है या फिर सुन लेता है तो उसे बुरा लग सकता है। जब सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है तो विंग की मम्मी और पापा अपने अपने जॉब में चले जाते हैं और यानली भी अपनी कॉलेज चली जाती है और चिंचा भी अपनी कॉलेज चली जाती है और विंग भी वांगजी को लेकर अपनी कॉलेज चली जाते हैं। जब वांगजी एंट्रेंस को देखता है तो कहते हैं, वाओ ये बाहर से ही बहुत खूबसूरत है। तो विंग एक स्माइल के साथ कहता है, ये अंदर से भी बहुत सुंदर है, मैं तुम्हें आज पूरी कॉलेज घुमाऊंगा। ये सुनकर वांगजी बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद विंग वांगजी को अंदर ले आता है और उस सबसे पहले वो अपने दोस्तों से वांगजी का मुलाकात करते हैं। सुयंग, विनिंग, विंचाओ, विंचिंग और विंग का बेस्ट बडी निहोसन।
वो सब भी वांग जी के बारे में जानते थे क्योंकि विंग हमेशा ही उन सब के साथ वांग जी की बातें किया करते थे और आज वो सब वांग जी को देख भी लिया। सोयंग वांग जी को देखकर एक डेविल स्माइल देता है क्योंकि वो वांग जी को बुली करने के बारे में सोच रहा था। मतलब बुली नहीं, बस ऐसे ही प्रैंक करने के बारे में। और सुयंग का मुंह देखकर विंग समझ गया था कि सुयंग के दिमाग में कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है, तो वो उसे अपने आंखें दिखाते हुए वो सब बंद करने के लिए कहता है। तो सुयंग एक स्माइल करता है। वो सब ऐसे ही थोड़ी देर बातें करते हैं। सब वांग जी को बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे थे। वो वहाँ पर कैसे रहता था और सारा दिन क्या करता था। वांग जी भी उन सबको बहुत अच्छे से आंसर दे रहा था। जब विंग उन सब के लिए वहाँ पर कॉफ़ी लेकर पहुँचता है तो सब वांग जी से बात करने में व्यस्त थे, इसलिए सब विंग को इग्नोर कर रहे थे। तो विंग को ये पसंद नहीं आता। वो कॉफ़ी को रखते हुए कहता है वांग जी की हाथ पकड़ के, अब तुम मेरे साथ चलो, तुम यहाँ पर कॉलेज देखने के लिए आए थे, बकबक करने के लिए नहीं। तो वो सब समझ जाते हैं और तो वो लोग विंग को चिढ़ाते हुए कहते हैं, हम सबको पता है कि यहाँ पर कोई जेलस है। तो वेंचिंग कहते हैं, हाँ मुझे एक जलने की बू तो आ रही है। तो विंग का फेस पूरा रेड हो जाता है। वो कहता है, बस अब कुछ नहीं, और वांग जी को लेकर चला जाता है। वांग जी विंग की इस अजीब सी बिहेव से थोड़ा हैरान होता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। वो विंग को कहता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो विंग वांग जी के हाथ को पकड़ के कहता है, नहीं सब कुछ ठीक है। तो उसके बाद विंग वांग जी को पूरा कॉलेज घुमाता है। इस चक्कर में विंग की 3 क्लास मिस हो जाती है, लेकिन विंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद जब विंग अपनी घड़ी चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो बहुत ही लेट हो चुका है। तो वो बहुत टेंशन में आ जाता है। वांग जी विंग को इस हालत में देखकर पूछता है, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो विंग कहता है, नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी मुझे क्लास में जाना है। उसके बाद विंग वांग जी को लेकर अपनी क्लास में आता है। वांग जी और विंग एक साथ ही बैठे थे और विंग अपने सर की लेक्चर सुन रहा था और कुछ नोट्स बना रहा था। वांग जी की फोकस पूरी विंग के ऊपर थी। विंग को देख रहा था उसकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है और वो कितनी स्पीड के साथ नोट्स बना रहा था। ये सब देखकर वांग जी को भी पढ़ने की मन करती है। ऐसे ही वो क्लास पूरा बीत जाता है और वांग जी सिर्फ विंग को ही देख रहा था। पहले तो वांग जी सर क्या कह रहे थे वो समझने की कोशिश करता है, लेकिन सब उसके सिर के ऊपर से जा रहा था। तो वो सोचता है कि वो बाद में विंग को पूछ लेगा। जब क्लास ख़त्म होता है तो सब फ्रेंड्स मिलके फिर से बात करने लगते हैं और विंग भी उन सब के साथ बात कर रहा था। अब वांग जी को थोड़ा लोनली फील हो रहा था और पता नहीं क्यों वांग जी को थोड़ा जेलस भी फील हो रहा था। वांग जी सोचता है, क्या पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है। वो सब तो विंग की फ्रेंड्स है तो वो सब बातें कर सकते हैं। तो थोड़ी देर ऐसे ही देखने के बाद वांग जी विंग के पास जाता है और कहता है, चलो ना घर चलते हैं, मुझे जेजे की याद आ रही है। तो विंग वांग जी को एक सस्पिशियस लुक के साथ देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहते। सबके साथ थोड़ी और बात करने के बाद उन सबको बाय कहकर वह से चले जाते हैं। जब कार में वो लोग लौट रहे थे तो वांग जी उनको कह रहा था, मुझे अभी घर जाके पढ़ना है, तुम मुझे आज क्या हुआ क्लास में, क्या कर रही थी तुम, नोट्स वो सब ज़रूर बताना। तो वो यूँ से कहते हैं, हाँ ज़रूर,
लेकिन उनको भी पता है कि अगर वो इतनी जल्दी वांग जी को ये सब सिखाने की कोशिश करेगा तो ये सब बिगड़ जाएगा। इसलिए वो थोड़ा पीछे से उसे लेसन देने के बारे में सोचता है। घर पहुंच के सब एक साथ बैठते हैं और बातें करते हैं और अपनी शाम की टी को एंजॉय करते हैं। सब वांग जी से पूछ रहे थे कि उसे कॉलेज कैसा लगा, तो वांग जी भी बहुत बहुत खुशी से कहता है कि उसे कॉलेज बहुत अच्छा लगा और उसने देखा कि विंग बहुत मन लगा के पढ़ाई करता है और विंग के दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। वो सब वांग जी से बातें कर रहे थे। ऐसे ही वो लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे। अब थोड़ी देर बाद वांग जी और विंग के कमरे में जाते हैं पढ़ने के लिए। वांग जी पढ़ने के लिए बैठ जाता है। वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था। विंग भी उसे पढ़ाई कराने लगता है। जब वांग जी को विंग समझा रहा था कि कैसे क्या करना है, तब पूरी समय वांग जी की नज़र सिर्फ विंग के चेहरे के ऊपर ही थी। वो विंग को देख रहा था, उसकी एक्सप्रेशन को देख रहा था। पता नहीं क्यों वांग जी के दिल में एक अजब अलग सी बेचैनी थी। उसे ये देखकर बहुत ही सुकून सा फील हो रहा था और उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो चुकी थी। जब उसे समझाना कंप्लीट हो जाती है तो वांग जी को विंग कहता है, अब ये तुम करो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या समझ आया। ये कहकर जब विंग वांग जी की तरफ देखता है तो वो देखता है वांग जी का फेस रेड हो चुका है। तो विंग एक टेंस लुक के साथ कहता है, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें फीवर है? क्या तुम्हें चक्कर आ रहा है? और विंग वांग जी को चेक करने लगता है। से वांग जी को और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वांग जी विंग के हाथ को अपने चेहरे से हटाता है और कहता है, नहीं मैं ठीक ही हूँ, और अपने आप को शांत करने लगता है क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा ही फास्ट हो चुकी थी। उसके बाद वांग जी विंग को कहता है, प्लीज़ इस जगह को और एक बार समझाओगे? तो विंग भी एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ ज़रूर। उसके बाद वांग जी को विंग फिर से समझाने लगता है। अब भी वांग जी विंग को ही देख रहा था, लेकिन उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था और उसकी ब्रेन बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए वो बहुत ही स्पीडली सब कुछ कैच कर पा रहा था। तब उसके बाद वांग जी वो सॉल्व करने लगता है जो प्रॉब्लम विंग ने उसे दिया है। इस टाइम विंग वांग जी को देखे जा रहा था। उसे वांग जी को देखना बहुत ही पसंद आ रहा था क्योंकि विंग तो पहले से ही वांग जी को पसंद करता है और उसे देखकर उसकी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो चुकी थी और उसे देखते हुए पता भी नहीं चला कि टाइम कब कट गया है और वांग जी ने उतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दिया है। जब वांग जी एक स्माइल फेस के साथ उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने कंप्लीट कर दिया है और ये मिल भी गया। तो विंग उसकी तरफ देख ही जा रहा था, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तो वांग जी भी विंग को देख रहा था जैसे कि टाइम थम गया है। जब दोनों एक दूसरे को तानने में बिजी थे तब दरवाजे में नॉक होता है, लेकिन वो दोनों नहीं सुनते हैं। उसके बाद यानली अंदर आ जाता है और उन लोगों को जूस देता है, लेकिन यानली अंदर आके जो दिखता है ये देखकर वो हैरान तो नहीं होता लेकिन थोड़ा हंसता है और विंग को और वांग जी को कहता है, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो एक दूसरे को देखने के अलावा। तो ये सुन के वांग जी थोड़ा पुलिस एक्ट करता है, लेकिन विंग शर्मा जाता है और कहता है, जे जे आप भी ना कुछ भी। तो जियांग चैन पीछे से आते हुए कहता है, हाँ हाँ कुछ भी।
जैसे कि हम सब अंधे हैं। हाँ हाँ। तो वही कहता है, प्लीज़ तुम अब चुप करो। तो सिंह वहाँ पर ही बैठ जाता है और बोलता है, देखा जाए वांग जी ने क्या किया। उसके बाद जब जियांग चेन वांग जी का नोटबुक जब लेता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत ही जल्दी से सब कुछ सीख लिया था। तो जियांग चेन वांग जी को कहता है, तुम 1 महीने वांग विंग से क्लास लोगे, उसके बाद मैं तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लूँगा। ये जियांग चेन एक हैरानी के साथ कह रहा था, क्योंकि वो वांग जी की कॉपी को देख रहा था और उसकी आईक्यू को टेस्ट करना चाहता था, क्योंकि विंग ने उसे जितना बताया उसके मुताबिक वांग जी का दिमाग ठीक से काम नहीं करता था, इसलिए तो वो हॉस्पिटल में था। अब जब वो वांग जी का कॉपी देख रहा है तो उसे थोड़ा हैरानी तो होगा ही, लेकिन जियांग चैन की बातों को सुनकर वांग जी बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो खुशी के साथ कहता है, हाँ ज़रूर, मैं ज़रूर करूँगा। तो उसके बाद सब ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद यानली कहता है, बस अब यहाँ से चलो, उन लोगों को पढ़ने दो, नहीं तो रात बीत जाएगा लेकिन हमारा बक बंद नहीं होगा। तो जियांग चैन हंसते हुए कहते हैं, हाँ ज़रूर, हम सब है ही ऐसे एक स्वीट एंड लवली फैमिली। लेकिन मुझे डर तो इस बात की है कि विंग को तो ऐसे भी अपना लाइफ पार्टनर मिल गया है, पता नहीं कब हम सबको छोड़ के यहाँ से चली जाएगा। वो थोड़ा विंग को ये चिढ़ाते हुए कह रहा था। तो विंग ये सुनकर सिचन के हैंड में स्लैप करते हुए कहता है, मैं तुम लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, और ये सब बेकार की बात तुम क्यों कर रहे हो? जैसे कि मुझे तो पता ही नहीं है कि तुम्हारी नज़र विंचिंग पे है। ये सुनकर यानली हंसता है और कुछ नहीं कहता। तो जियांग चैन कहता है, जी जी, आप हंस क्यों रहे हैं? जैसे कि हम दोनों तो बच्चे हैं, आप तो जिंजू सिंह से कभी मिले भी नहीं। ये सुनकर यानली ब्लश करने लगते हैं। वो वह से उठ जाता है और एक नकली कफ करते हुए कहता है, बहुत रात हो चुका है, अब हम सबको सोने जाना चाहिए। एक एक कर यानली वह से कप को लेकर चला जाता है। वो दोनों भाई अपने जीजी की इस हरकत से बहुत ही जोर से हंसने लगते हैं और बाहर से उन दोनों की हंसी की आवाज़ से यानली भी हंसने लगता है। लेकिन इन सब में वांग जी थोड़ा हैरान हो जाता है और अपनी चौड़ी आइज के साथ विंग को देखने लगता है। उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि वो भी एक लॉस्ट पपी की तरह लग रहा है। थोड़ी देर बाद जियांग चैन कहता है, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। क्या करूँ, मेरी कोई पार्टनर तो नहीं है जो मुझे हक करके या कडल करके सोए। ये सुनकर विंग उसके पीछे जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन तब तक जियांग चैन वहाँ से जा चुका था। उसके बाद विंग एक ब्लश फेस के साथ वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, माइंड मत करना, उसने जो भी कुछ कहा। लेकिन वांग जी को तो ये सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, फिर भी वो एक स्माइल के साथ कहता है, उसके बाद वो दोनों फिर से पढ़ाई करने लगते हैं। लेकिन इस पढ़ाई के बीच में कभी वांग जी विंग को, कभी विंग वांग जी को ताड़ने में बिजी था। उसके बाद रात को 1 बजे पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद दोनों शावर लेके एक दूसरे को करल करके सो जाते हैं। विंग के दिल में वांग जी को लेकर एक फीलिंग्स थी, मतलब वो कंफर्म था कि वो वांग जी को प्यार करने लगा है। और दूसरी तरफ वांग जी अपनी फीलिंग्स से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था। उसे बस इतना पता है कि इस पर्सन को वो अपने करीब चाहता है, क्योंकि इसके बगैर वो जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता, अपनी लाइफ में और अकेला रहना नहीं चाहता। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।